Namaskar. I am Surveyor Major and Honorary Lieutenant S. Sukumar, Veteran, Corps of Signals. Secretary General, Tamil Nadu Ex-Services League or Secretary Ex-Servicemen Welfare Association, Arupukottai. Government of India, Ministry of Defence, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, भूतपूर्व सैनिक और उन बच्चों के लिए अनेक वित्त सहायता हर एक साल देते आ रहे हैं। इसी साल उस वित्त सहायता के बारे में है एक चिट्ठी केएसपी ने निकाला है। उसी चिट्ठी में है क्या वित्त सहायता है, हम उसमें देखते हैं। ये है केएसपी ने निकाला है 4 अप्रैल 2022 को ये चिट्ठी। इसमें है पेनूरी ग्रांट। पेनूरी ग्रांट मतलब इसका भूतपूर्व सैनिक कोई करीबी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको मदद करने के लिए ये पेनूरी ग्रांट है। उसका बाद मैरिज ग्रांट, भूतपूर्व सैनिक उनका बेटियों को शादी के लिए है। उसका बाद भूतपूर्व सैनिक बच्चों का शिक्षा का वित्त सहायता। उसका बाद हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का है। उसका बाद 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन मतलब 100% विकलांग बच्चों का वित्त सहायता। अर्बन चिल्ड्रन मतलब अनाथ बच्चों का वित्त सहायता। उसका बाद मोबिलिटी इक्विपमेंट और सब्सिडी फॉर हाउस लोन के बारे में इसी चिट्ठी में है। ये वित्त सहायता के बारे में उन्होंने लिखा है। हम इसी वीडियो में पेनूरी ग्रांट के बारे में देखते हैं। पेनूरी ग्रांट मतलब सैनिक फौज से किसी भी कारण से वहर पेंशन का फौज छोड़कर आ जाते हैं, उसका बाद करीबी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको मदद करने के लिए ये पेनूरी ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड दे रहे हैं। उसी पेनूरी ग्रांट को किसको मिलता है, उनका वो भूतपूर्व सैनिक का एलिजिबिलिटी क्या है, उसका साथ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या एप्लीकेशन सबमिट कैसा करना है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या एक्शन लेना है, उसका बारे में इसी वीडियो में देखते हैं। ये पेनूरी ग्रांट हमारा एसोसिएशन में भी ये करीबी भूतपूर्व सैनिक को हमने आइडेंटिफाई करी कि वो 4 भूतपूर्व सैनिक को हमने ये ग्रांट लेके दिया है। इसी मुताबिक और एसोसिएशन भी ये मदद किया होगा। अभी ये पेनूरी ग्रांट एप्लीकेशन कैसा सबमिट करना है उसका बारे में हम देखते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेलफेयर स्कीम पेनूरी ग्रांट टू नॉन पेंशनर ESM, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन KSV वेबसाइट। ये KSV वेबसाइट में है, इसका बारे में बहुत डिटेल दिया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में बाद में भी उसमें कंप्यूटर से मैं दिखाता हूँ। ये पेनूरी ग्रांट introduced in 1981 rupees 100 per month for 2 years for non-pensioner, that is ESM and their widows, Havaldar and below on attaining the age of 65 years. ये स्कीम 1981 में स्टार्ट किया है, पर मंथ 100 रुपीज़ और इनिशियल फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए था। वो हवलदार एंड बिलो एंड इक्वल रैंक को उनका एज 65 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए था। उसके बाद ये रिविजन हुआ था, अभी 4000 रुपीज़ मिल रहा है। ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू रुपीज़ 4000 पर मंथ पेड annually per beneficiary for लाइफ टाइम। 1 अप्रैल 2017 से ये 4000 रुपीज़ मिल रहा है। ये महीना का ग्रांट टोटल annually एक ही टाइम पर मिलता है। इसका मतलब 12 into 4 48,000 annually एक मिलता है। इसका एप्लीकेशन अप्रूव होकर के सैंक्शन हो गया, उनको हर एक साल ये पैसा मिलता है। इनका क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, नॉन पेंशनर ESM और इस विडो मतलब वो भूतपूर्व सैनिक कोई पेंशन नहीं लेना चाहिए, उसी मुताबिक उन लोग का औरत मतलब विडो भी उसका कोई भी पेंशन नहीं लेना चाहिए। रैंक हवलदार इक्वल फ्रॉम द नेवी एप्लिक एयरफोर्स एंड बिलो, हवलदार और उनका नीचे का रैंक और उसी मुताबिक एयरफोर्स एंड नेवी में होना चाहिए। ESM और इस विडो शुड बी
65 years of age on 1st April of the financial year in which the ESM is applying। ये एप्लीकेशन आप सबमिट करने का ये टाइम है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक उसी फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करना है। इसका मतलब उसी 1 अप्रैल में आपका एज 65 ईयर्स होना चाहिए। उसका मतलब रिकमेंडेड बाई रेस्पेक्टिव ZSP RSP। ये एप्लीकेशंस कोई भी सबमिट करता है एलिजिबल भूतपूर्व सैनिक वो ZSP संबंध मतलब रेस्पेक्टिव ZSP RSP उसको रिकमेंड करना जरूरी है। बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक प्रीफरेबली होना चाहिए, नहीं तो दूसरा बैंक में भी होना चाहिए। उसका साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिमाइस ऑफ द ESM हु इज ऑलरेडी इन रिसिप्ट ऑफ पेनोरी ग्रांट, इस विडो इज एलिजिबल फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पेनोरी irrespective of her age at the time of the death of beneficiary, whether the widow age is above or below of 65 years। कोई भी एक्स-सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक ये ग्रांट पेनोरी ग्रांट लेते आ रहे हैं, वो मरने के बाद उनका औरत को ये पेनोरी ग्रांट मिलेगा। मतलब उनका एज 65 से कम होने से में भी ज़्यादा होने से भी उनका जरूर मिलेगा। लेकिन एक्स-सर्विसमैन का एज था 65 और अबव होना चाहिए था। लेकिन कोई एक्स-सर्विसमैन ये ग्रांट ले रहे हैं, उसी समय पर उन्होंने एक्सपायर हो गया, उनका औरत के लिए ये कोई एज फैक्टर नहीं है। वो कम होने 65 ईयर्स का कम होने से में भी ज़्यादा होने से में भी ये पेनोरी ग्रांट मिलेगा। ये KSP वेबसाइट में वो आप कैसा ये डिटेल पूरा देख सकते हैं। वो उसको डिटेल्स बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो एक्स-सर्विसमैन तो उसको डिटेल से बढ़ नहीं सकता, उन लोग को कोई ना कोई मदद करना चाहिए। मदद करने वाले उनका एप्लीकेशन भरने के पहले ये चीज़ पूरा का पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। उसी वेबसाइट को हम देखते हैं। यह है KSP का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में मेन मेनू है। मेन मेनू में हम क्लिक करेगा तो आपको वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर स्कीम में क्लिक करेगा तो आपको पेनोरी ग्रांट, ये पेनोरी ग्रांट का क्लिक करेगा तो इस कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा। मैंने पहले बताया था ये स्कीम कब शुरू हुआ था 1981 से, उसी टाइम तक पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उसका डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कैसा सबमिट करना है, ये पूरा का पूरा चीज़ इसमें डिटेल है। इसको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पूर्व सैनिक के हमने ये एप्लीकेशन सबमिट करना तो ये चीज़ पहले मालूम होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें है सैम्पल एप्लीकेशन भी है, सर्टिफिकेट ऑफ पेनोरी फॉर्मेट है। इसका मतलब सैम्पल एप्लीकेशन को हम देखते हैं। ये पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एप्लीकेशन भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पहले बाद में बताऊंगा। फिर भी इसमें आपको ये भरने के लिए आपके पास डिस्चार्ज बुक, उसका साथ साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये चीज़ होना चाहिए। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आपने अपलोड करना है। डिस्चार्ज बुक मतलब सर्विस डिस्चार्ज बुक, उसके बाद एज प्रूफ मतलब डिस्चार्ज बुक में इनका एज डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए एज प्रूफ इसमें अपलोड करना है। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द एक्स-सर्विसमैन उनका ज़रूरत है। डिटेल ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज इसमें अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ पेनोरी वो अभी दिखाऊंगा, सर्टिफिकेट ऑफ पेनोरी के इसमें। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पेनोरी फॉर्मेट, ये हर एक एक्स-सर्विसमैन किसने इन्होंने ये पेनोरी ग्रांट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये पेनोरी ग्रांट का सर्टिफिकेट कंसर्न्ड उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सरपंच, वो उनसे लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें कुछ 30 मार्च 2020 में इसमें कुछ अमेंडमेंट उन्होंने KSP ने अभी दिया हुआ है। इसी सर्टिफिकेट में था केस नो फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स लिखा था, लेकिन इसी सर्टिफिकेट में उन्होंने पहले लिखा था केस नो फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम एनी सोर्स। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है उन्होंने। इसमें क्या लिखा है थोड़ा चेंज करके उन्होंने एक लिखा है, no more be required to get nil income certificate from revenue authorities. Instead, the above certificate will be reworded to say that the applicant is not in receipt of any pension, public grant from state, public, central government. इसको मॉडिफाई करना है। ये लेटर 31 मार्च 2022 में लिखा है। ये इनकम के बदले में ये
नहीं कोई भी ग्रांट और पेंशन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लिया बोल करके इसमें मॉडिफाई करके लिख करके इस सर्टिफिकेट लिख करके उसमें अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। देन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ये लाइफ सर्टिफिकेट कब चाहिए आपको, किसी को आपको पेनूरी ग्रांट इनिशियल सैंक्शन हो गया, देन फॉलोइंग ईयर उसका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए वो पेनूरी ग्रांट का ज़रूरत है। एप्लीकेशन अथराइजेशन फ्लो मतलब ये एप्लीकेशन कैसा सबमिट करना है उसके लिए भी उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। ये है पहले यूसर रजिस्ट्रेशन मतलब किसी एक्सरिशमेंट का ये पेनूरी ग्रांट हमने अप्लाई करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसका बाद एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद कंसर्न जेटएसपी में चला जाता है। जेटएसपी ने वो फर्स्ट उनका यूज़र है, उसका कंसर्न क्लर्क उसको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, ओके हो गया तो उसको रिकमेंड करता है। देन उसको जेटएसपी में उनका डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर उनका कोई अधिकारी है, उन्होंने उसको देखता है, वो ओके हो गया तो उसको वेरीफाई करके रिकमेंड करता है। उन्होंने रिकमेंड करने के बाद वो आरएसपी में चला जाता है, राज्य सैनिक बोर्ड। राज्य सैनिक बोर्ड में भी उसी माफिक वेरिफिकेशन करके उसका बाद इनकेस ऑफ ओके देन फॉरवर्ड टू केएसपी में इसी माफिक सब देखते हैं। देखने के बाद ओके हो गया तो रिकमेंड, नहीं तो रिजेक्ट हो गया तो उसमें कोई ऑब्जर्वेशन होगा तो ऑब्जर्वेशन देते हैं। लेकिन इसका बारे में देखते रहना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टेज में कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद देखते रहना बहुत ज़रूरी है। आपका एसएमएस भी आ सकता है, उसका साथ ईमेल में भी आ सकता है उसका, नहीं तो वेबसाइट में आपने क्या यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके वो वेबसाइट में जा करके देखने से भी पता चलेगा उसमें ऑब्जर्वेशन है, नहीं तो ऑब्जर्वेशन विद इन ए मंथ उनको आपको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा आपको एप्लीकेशन सबमिट करना ज़रूरत होता है। ये हर एक स्टेज में आप देखते रहना है, लास्ट केएसपी में अप्रूव होने तक ये पूरा का पूरा आप कंटिन्यू देखते रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें है अप्लाई ऑनलाइन, ये पेज में है अप्लाई ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन आप क्लिक करेगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको ये कि पूरा का पूरा फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा, इसमें पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये भरने के बाद आपको ये सबमिट करेगा तो आपने क्या इसमें ईमेल एड्रेस दिया है, उसी ईमेल एड्रेस में आपको फर्स्ट एक लिंक आएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद फिर आपको अगेन एक केएसपी से एक मेल आएगा, वो उसमें आएगा आपको यूज़र आईडी पासवर्ड। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड को आप इस्तेमाल करके आपको केएसपी वेबसाइट में अंदर जा करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ये तो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन, उसमें ऑनलाइन में भी दिखाया था आपको, उसको पेज निकाल करके वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें मेल मतलब फर्स्ट लिंक कैसा आएगा, सेकेंड यूज़र आईडी पासवर्ड कैसा आएगा, अभी मैंने उसके बारे में बता दिया। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पढ़ते वक्त आपको डॉक्यूमेंट में ये चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका हाथ में होने से में कोई भी तकलीफ का आपको भर सकते हैं। उसका आपका पास फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो मतलब एक्सरिशमेंट, नहीं तो आपके एक्सरिशमेंट का एप्लीकेशन भरता तो एक्सरिशमेंट का फ़ोटो, नहीं तो विडो का भरता तो उनका फ़ोटो, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। ये ईमेल एड्रेस में आप किसी ईमेल एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे, उसी ईमेल एड्रेस में केएसपी से आपको लिंक भी आएगा वो एप्लीकेशन का, साथ साथ उनका यूज़र आईडी पासवर्ड में ये आएगा, डिस्चार्ज बुक। उसके बाद इनका डिस्चार्ज बुक में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसको साथ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी डॉक्यूमेंट में क्या डेट ऑफ बर्थ है उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। ईएसएम और विडो का आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये पूरा चीज़ आपको हाथ में रखने से में आपको रजिस्ट्रेशन भी सही ढंग से भर सकता है, उसका साथ साथ आपका एप्लीकेशन भी सही ढंग से भर सकता है। ये है आपको यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया, वो उस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको क्या ईजी होता है उसी पासवर्ड आप चेंज करके उसी पासवर्ड को आप कोई भी जगह सिक्योर्ड प्लेस में आप नोट करके रख सकता है। आपका पास डिस्चार्ज बुक का तो हमेशा उसको आप कहीं भी लिख के जाते हो, उसी डिस्चार्ज बुक में कहीं भी आप लिख करके रख सकते हैं।
वो कहीं भी जा कर के आपका उसमें कब तक ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है उसी टाइम तक आपका वेबसाइट में आपका एप्लीकेशन थ्रू हो गया नहीं हो गया देख भी सकता है। ये यूज रेडी पासवर्ड संभाल करके फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन विद डिटेल्स एट रिक्वायर्ड कॉलम्स, मैंने पहले ही बता दिया था, उसको पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसका साथ डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है वो भी उसी में ही आपका एप्लीकेशन ओपन करते हुए वो पूरा चीज़ बता दिया। फिर भी बता रहा हूँ, डिस्चार्ज बुक, एज प्रूफ, इसका मतलब डिस्चार्ज बुक में एज नहीं है, मतलब उसका बारे में है, आधार कार्ड पैन कार्ड होगा, वो चीज़ अपलोड करना जरूरी है। ESN विडो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पेनूरी सर्टिफिकेट। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल अपलोडिंग सेव एंड फॉरवर्ड देन स्टेटस विल शो एज पेंडिंग टिल रिकमेंडेशन ऑफ ZSP। आप सब कुछ आप भर लिया, एप्लीकेशन भर लिया, उसका बाद उसका एप्लीकेशन के नीचे एक कॉलम होगा सेव एंड फॉरवर्ड, उसको सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया तो वो एप्लीकेशन आपको उन्होंने देख सकता है। उसका आपने एप्लीकेशन में इसका ZSP आपने लिखा होगा, आपका कंसर्न ZSP आपने मेंशन किया होगा एप्लीकेशन में, उसी कंसर्न ZSP में वो एप्लीकेशन वो देखेंगे। देखने के बाद उन्होंने वेरीफाई करके अप्रूव करेगा। लेकिन आप लोग उसी को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, उसका बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लिया, सबमिट करने के बाद कंसर्न ZSP में आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करके आपका डॉक्यूमेंट क्या चीज़ आपका पास है, डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक, उसका एज का प्रूफ आपका पास डॉक्यूमेंट है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसका पेनूरी सर्टिफिकेट, ये पूरा चीज़ ओरिजिनल उनको दिखाना है। वो देखने के बाद उन्होंने वेरीफाई करके वो एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ओके हो गया तो उन्होंने रिकमेंड करेगा, नहीं तो उसमें ऑब्जर्वेशन होगा तो उन्होंने बताएंगे ये चीज़ वगैरह ऑब्जर्वेशन है उसको सही करो। सही करने के बाद आप उन्होंने ओके करने के बाद वो एप्लीकेशन RSP में चला जाएगा। RS में भी कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, RSP में ऑब्जर्वेशन रईस कर दिया तो उसको सही करना पड़ेगा। देन RSP से KSP चला जाएगा, KSP में भी कोई के आ जाता है ऑब्जर्वेशन, KSP में एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो आपको हर एक साल वो पैसा मिल जाएगा। इसमें ये एप्लीकेशन आप कहीं भी आप जा कर के उसको आप सबमिट कर सकता है। आपको अपना एग्जीबिशन एसोसिएशन में भी कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग सेंटर में भी जा सकता है। ये एजुकेटेड चिल्ड्रन होगा, नहीं तो आपका आसपास घर में वो है बच्चे पढ़ा लिखा बच्चे, उनका मदद से भी आपने इसका एप्लीकेशन को, इसमें आपका कंप्यूटर नहीं तो इसमें सेल से भी एंड्रॉयड मोबाइल होगा उसी से भी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकता है। इसका कंटिन्यू वॉच अब रिसेक्ट SMS एंड KSP साइट, मैं पहले भी बताया था, ये एप्लीकेशन आप एक बार सबमिट कर दिया तो ये हो गया सूची को नहीं रहना चाहिए। ये एप्लीकेशन को हर एक स्टेज आपने जा कर के डॉक्यूमेंट वगैरह जा कर के कंसर्न ZSP में दे दिया, देने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन वेरीफाई करके रिकमेंड कर दिया, देखना जरूरी है। वो रिकमेंड कर दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसका बाद RSP में चला जाएगा। नहीं तो ZSP ने अपने ऑब्जर्वेशन डाल दिया तो विद इन ए मंथ 30 डेज के अंदर को उसको सही करके भेजना चाहिए, सबमिट करना चाहिए, सेव एंड फॉरवर्ड करना चाहिए। देन उन्होंने वेरीफाई कर दी, रिकमेंड कर दिया तो RSP में चला जाएगा। RSP में भी उन्होंने वेरीफाई करके रिकमेंड करेगा, वो नहीं करेगा तो इनकेस ऑब्जर्वेशन डाल दिया तो उसको भी आपने सही ठीक करना है। उसका बाद KSP में जाएगा, KSP में भी ऑब्जर्वेशन रईस हो सकता है, वो सही उन्होंने एक्सेप्ट करके अप्रूव कर दिया तो वो अप्रूव हो जाएगा। उसका बाद उनको टाइम पर आपको हर एक साल में 12 मंथ का पैसा आपको नेक्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के अंदर वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने सबमिट करना है, वो इनिशियल एप्लीकेशन। उसका बाद आपका एप्लीकेशन क्या है, वो एक बार आपको सैंक्शन हो गया उसी एप्लीकेशन को हर एक साल रिन्यू करना है। रिन्यू करने के लिए क्या है, बिटवीन 1 दिसंबर टू 31 मार्च तक आपने उसका रिन्यू करना है। उसका साथ साथ आपने लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। वो लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैंने उस साइट में दिखाया था। वो लाइफ सर्टिफिकेट निकाल करके कंसर्न ZSP में जा करके पर्सनली जा करके आपने उनका सामने ये लाइफ सर्टिफिकेट में साइन करके फिर उसमें ये वेबसाइट में अपलोड करने से में आपको हर एक साल कंटिन्यू पैसा आते रहेगा। ये था पेनूरी ग्रांट का क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए,
एप्लीकेशन कैसा सबमिट करना है, ये ग्रांट कैसा आपको मिलेगा बोल करके हमने बताया। ये चीज़ हर एक एक्सर्विसमैन आपका आसपास कोई करीबी ज़िंदगी जी रहे हैं उस एक्सर्विसमैन को मदद कर सकता है, मदद करो। थैंक यू, नमस्कार।